बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं आपको अपनी मनी प्लांट भी दिखाना चाह रही थी। पहले आपने मेरा अंगूर देखा, करेलों की बेल देखी, बाकी पौधे देखे, लेकिन मेरी मनी प्लांट रह गई थी। तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों से शेयर करूं। मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी प्यारी मनी प्लांट लगी है। सब देखते हैं कि ये कैसे इतनी इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखें जी, मैंने इसको ना बारीक वाले सूतर के धागे से ना बांध के इसको ऊपर सीढ़ियों की तरफ लेके गई हुई है ना, इस तरीके से। लेकिन जैसे ये सीढ़ियों के पास पहुंचती है ना, धूप वाले एरिया में, तो ये ऊपर से जलना शुरू हो जाती है। मतलब नीचे ये हरी है, बिल्कुल उतनी खूबसूरत फ्रेश। ये देखिए जी, अब ये थोड़ा सा ये वाली इसकी टहनियां लटकी हुई है, और इसको मैं थोड़ा सा भी बांध के ना सही करूंगी सीधा। थोड़ी सी ये लटकी हुई है, और ये बिल्कुल फ्रेश और नए नए इसके पत्ते आए हैं। मुझे इतने प्यारे लगते हैं ये, बल्कि जो भी आता है तो कहता है यहाँ से हम एक तोड़ के दो टहनी, तो हम इसको जो है ना अपने घर अपने पौधे गमले में लगाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने दी भी है मनी प्लांट। यहाँ से ये मेरे पास 4 गमले हैं, जिसमें से ये तीसरा है और ये चौथा। ये जो है मैंने, हमारे साथ एक मेरी बहुत प्यारी सी एक बहन रहती है, तो उन्होंने मेरे से ना, मतलब मेरे घर से 3-4 दफा वो इस तरह की छोटी टहनियां लेके गई हैं इस तरीके से। लेकिन हर दफा क्या होता है कि वो अपने घर जाके लगाती हैं, तो वो मनी प्लांट जो है वो मर जाती है। वो उसकी ग्रोथ ही नहीं होती, वो वहीं पे सूख जाती है। तो इस दफा उन्होंने ना गमला ही मेरे घर भिजवा दिया, मिट्टी और उसमें हैल वगैरह डाल के, कि ये गमला रखो अपने पास और मैं ये लगा के दो। तो मैंने लगाई, और मैंने बिल्कुल वैसे ही जो मेरा तरीका है, इधर से काटी इधर लगा दी, और बस पानी इसको कभी कभी, वो भी मैं ज्यादा इसको पानी नहीं देती मनी प्लांट को। ये ज्यादा पानी नहीं लेती, क्योंकि ये धूप में नहीं रह सकती ना ज्यादा, मतलब छांव वाले एरिया में रहती है। तो हमारी इस घर का ये वाला पोर्शन है जहाँ पे धूप बहुत कम आती है, तो यहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। हालांकि उनके घर भी धूप नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि नहीं उसकी ग्रोथ हो पा रही थी। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको लगा दूंगा। अभी माशाल्लाह से 1.5-2 फुट तक आ गई है ये वाली उनके गमले में भी। और अब देखें कब वो गमला लेके जाते हैं। तो ये थी मेरी मनी प्लांट। और चले मैं आपको अपने करेलों की बेल दिखाती हूँ, जिसपे बेशुमार फूल आए हुए हैं। मेरे हाल में 10 तो उसके फूल आए हुए हैं, छोटे से वो गमले में, क्यारी टाइप गमले में लगी भी है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ जी। तो मेरे बहन भाइयों, ये मैं आ गई अपने करेलों की बेल के पास। हो रही है माशाल्लाह, इसमें छोटे छोटे इतने ज्यादा करेले आए हुए हैं, लेकिन बड़ा कोई नहीं हुआ अभी तक, मतलब वो पकाने के काबिल कोई भी नहीं हुआ। तो छोटे छोटे, ये भी बारिश के सीजन स्टार्ट है, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि फूल, ये देखें, ये भी बल्कि इसके बंद हो रहे हैं फूल, लेकिन ये, और ये देखें जी, ये भी देखें। पता नहीं आपको नजर आया है कि नहीं, झड़ गया वो फूल शायद मेरे हाथ लगते ही। और इधर मैं आपको चाह रही थी थोड़े से वो करेले भी दिखाऊं, जो इतने प्यारे छोटे छोटे आए हैं उसमें। और लेकिन अभी वो बड़े नहीं हुए ना, जब वो पता नहीं किधर गया, गायब भी हो जाते हैं। ये देखें जी, ये एक सामने आया, छुप जाते हैं करेले इसमें बेल के अंदर। और भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये भी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इनको नजर से बचाए। मुझे तो बहुत लाडले लाडले पौधे हैं। मेरे बच्चे कहते हैं जैसे हम अपनी मम्मा के लाडले हैं, वैसे ही हमारी मम्मा के जो पौधे हैं वो भी इनके बहुत लाडले हैं। मैं तो अपने पौधों से बातें करती हूँ बैठ के शाम के टाइम, ये मुझे इतने अजीज है। ये देखें जी, यहाँ पे बहुत सारे ना छोटे छोटे ये करेले आए हुए हैं। ये देखें आप, ये फूल, और ये देखें फूल। तो मैं पता नहीं अब ये काउंट करने चाहिए या नहीं। मैं वैसे बैठ के इनके फूल काउंट करती रहती, छोटी छोटी वो कॉम्प्लेन सी निकल रही होती हैं नई पौधों की, जिस तरह ये, तो ये देख रही होती हूँ। मुझे बहुत इनके साथ लगाव है। ये मैंने आपको बताया था, कद्दू और घिया तोरी मैंने लगाई थी, और ये इतनी, मतलब यहाँ तक ये हमारी कद्दू और घिया तोरी आ गई थी। लेकिन बस वो अब जानवर है, मुर्गे मुर्गियां, तो उन्होंने खराब कर दी, बिल्कुल ही खत्म कर दी इसको। तो ये मैंने दोबारा से बीज लगा दिए थे। इस साइड पे कद्दू के बीज लगाए थे, और ये कद्दू के माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत से 4-6 पौधे आए हैं। इधर ये घिया तोरी लगाई है, तो इसके पौधे आए हैं। अब ये ऊपर चढ़ भी रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला अब इनको बचा कर रखे। मैंने इनके इर्द गिर्द ये कांटों, ये बेरी के कांटे ना, थोड़ी थोड़ी मतलब टहनियां तोड़ के लगा दी। बड़े लंबे लंबे कांटे हैं। अब इनकी इनकी वजह से ना तो बिल्लियां घुसती हैं इसमें, और ना
जो है वो मुर्गियां आती हैं। मुर्गियों के लिए खैर खुद ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो आ जाए तो फिर तो वो बस अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो सारे पौधों का सत्यानाश करके जाती हैं। तो बस उनसे थोड़ा सा बचाना पड़ता है। बाकी मुझे बहुत प्यार है अपने पौधों से। छोटे छोटे नन्हे नन्हे से मेरे पौधे हैं, और ये मेरा छोटा सा होम गार्डन समझ ले। पुदीना लगाया था, वो नहीं लग सका। अलबत्ता अंगूर की एक बेल, ये दो क्यारियां ना, एक आगे और एक पीछे। इस पीछे वाली क्यारी में ये देखें आप, ये अंगूर की बेल है। ये जो पत्ते हैं ना, ये चमक रहे हैं, जो ये अंगूर के पत्ते हैं, ये देखें। और ये माशाल्लाह से काफी 2 फुट ऊंची हो गई, लेकिन करेलों के पीछे आ गई है तो इसे ऐसे नजर नहीं आती। तो ये भी हम किसी को गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि क्यारी में है ये, जो जमीन में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और यहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमने कहीं और से भी अंगूर मंगाया है, वो बहुत बड़े साइज का अंगूर है और बहुत मीठा। वो हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन हमारे घर आ जाएगा, अंगूर भी आएगा, और साथ में उसका जो डाक लगाते हैं, जिसको कहते हैं डाक ही कहते हैं मेरा ख्याल है, टहनियां जिसको कहते हैं, वो भी आएंगी। तो वो मेरा इरादा है कि वो भी इंशाल्लाह मैं यहाँ कोने में जगह बना के ना, ये गुलाब का पौधा उठाऊंगी और यहाँ कोने में थोड़ी सी छोटी सी क्यारी बना के यहाँ लगाऊंगी, ताकि यहाँ से सीधा मेरे ना ऊपर, ये किचन का छत है तो इस पे चढ़ जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।